शहर से आया अरुण को गांव की गौरी से प्यार हो जाता है। वे खेतों में मिलते या तालाब किनारे, बिना अरुण गौरी की ठुकाई किए रह नहीं पाता। ये कहानी गौरी और अरुण की प्यार और ठुकाई की है। बरसात का मौसम था। गांव की पगडंडियों पर ताज़ी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। खेतों में धान की हरियाली लहलहा रही थी और तालाब का पानी आसमान को आईने की तरह दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव नए जीवन से भर गया हो। इसी गांव के बीचों बीच ठाकुर हवेली के सामने वाली गली में अरुण का पुश्तैनी मकान था। अरुण अभी अभी शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। उसकी उम्र होगी करीब 24-25 साल। लंबा चौड़ा कद, गेहुआ रंग और आंखों में अजीब सी चमक। शहर ने उसे थोड़ी नफासत जरूर दी थी, लेकिन उसके भीतर अब भी गांव का लड़कपन जिंदा था। गांव की गलियों में उसकी वापसी की चर्चा थी। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते, औरतें खिड़की से झांक कर देखतीं। और लड़कियां, वे तो चुपके चुपके मुस्कुरातीं और एक दूसरे को छेड़तीं। पर अरुण का ध्यान सिर्फ एक पर था, गौरी। गौरी गांव के ठाकुर साहब की इकलौती बेटी थी। उम्र करीब 20 साल, रंग गोरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और कमर तक झूलती लंबी चोटी। उसकी चाल में गजब की लय थी। जब भी वो तालाब पर घड़ा भरने जाती, पूरा रास्ता जैसे उसके कदमों से सज उठता। अरुण ने उसे पहली बार तब देखा था जब वो अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और घूंघट से झांकता हुआ मासूम चेहरा। अरुण का दिल उसी पल मानो थम गया। उस रात अरुण नींद में करवटें बदलता रहा। उसके मन में बार बार वही चेहरा उभरता। क्या कभी मुझे उससे बात करने का मौका मिलेगा? उसने खुद से सवाल किया। कुछ दिनों तक अरुण बस गौरी को दूर से देखता रहा। जब भी वो तालाब पर पानी भरने जाती, अरुण बहाना बनाकर पास की पगडंडी पर टहलता। उसकी आंखें उसे देखने को बेचैन हो जाती, लेकिन होठों पर ताला लगा रहता। गांव की लड़कियां जब गौरी को छेड़तीं, अरे गौरी, देख तो ठाकुरनी, तेरे पीछे शहर लौटा बाबू घूमता है। गौरी शर्मा जाती और झूठ मूठ गुस्से में कहती, चुप कर पगली, सब झूठ बोलती है। पर उसके दिल की धड़कनें ये सच मानने को तैयार नहीं थीं। एक दिन शाम को जब आसमान पर हल्के बादल थे, गौरी घड़ा लेकर तालाब की तरफ गई। पगडंडी सुनसान थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी। तभी पीछे से अरुण आ गया। गौरी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। वो झट घूंघट खींचकर पानी भरने लगी। अरुण ने धीमे स्वर में कहा, गौरी, कितनी बार कोशिश की तुझसे बात करने की, पर तू हमेशा नजरें झुका लेती है। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, गांव में लड़के लड़कियों की बातें जल्दी फैलती हैं अरुण। अगर किसी ने देख लिया तो? अरुण मुस्कुराया। गांव वाले चाहे जो कहें, मुझे तो सिर्फ तेरी परवाह है। गौरी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। उस नजर में डर भी था और अजीब सी मिठास भी। उस शाम तालाब के किनारे पहली बार उनके दिलों ने एक दूसरे की आहट पहचानी। उस शाम के बाद से अरुण और गौरी के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया था। दोनों ने एक दूसरे से खुलकर इजहार तो नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखों ने सब कह दिया था। गांव छोटा था, लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, इसलिए वो खुलकर कभी नहीं मिल सकते थे। लेकिन दिल का खिंचाव हर रोज उन्हें तालाब के किनारे, खेतों की पगडंडी पर खींच ले जाता। गौरी रोज की तरह घड़ा लेकर तालाब जाती। अरुण थोड़ा पहले ही वहां पहुंचकर इंतजार करता। जब वो आती तो दोनों ऐसे बर्ताव करते जैसे बस यूं ही अचानक मुलाकात हो गई हो। गौरी, तू रोज इतना पानी भरती है, थक नहीं जाती? अरुण ने एक दिन शरारत से पूछा। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, औरत का थकना किसने देखा है? गांव की औरतें तो काम के बिना जी ही नहीं सकती। अरुण पास आकर बोला, पर मैं देख सकता हूँ और चाहता हूँ तू कभी थके ही नहीं। काश ये घड़ा मैं तेरे लिए भर पाता। गौरी का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के से गुस्से में कहा, इतनी मीठी बातें मत कर अरुण, आदत लग जाएगी। अरुण हंस पड़ा, तो लगने देना, मैं भी तो यही चाहता हूँ। गौरी ने नजरें झुका लीं, पर उसके होठों की मुस्कान छुप न सकी। एक दिन गौरी पानी भर रही थी। घड़ा थोड़ा भारी था, वो संभाल नहीं पा रही थी। अरुण ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। गौरी के हाथ पर अरुण की पकड़ महसूस होते ही उसकी सांस अटक गई। उसके गालों पर लाली और गहरी हो गई। अरुण ने धीमे से कहा, गौरी, तेरे हाथ में अजीब सी मिठास है। गौरी ने झट से हाथ छुड़ा लिया और बोली, पागल हो गया है क्या? कोई देख लेगा तो? अरुण मुस्कुराया, देख ले तो कह दूंगा, ये मेरी होने वाली दुल्हन है। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस घड़ा उठाकर चल दी। पर उस दिन से उसके भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। उस रात गौरी नींद में भी अरुण का चेहरा देखती रही। उसका स्पर्श, उसकी बातें, सब याद आ रहा था। वो बार बार करवट बदलती और मुस्कुराती। वहीं दूसरी तरफ अरुण भी बिस्तर पर लेटा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा।
2 दिन बाद फिर तालाब के किनारे। इस बार अरुण पहले से ज्यादा करीब आया। गौरी, अब और चुप नहीं रह सकता। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई थी। गौरी के होंठ कांप गए। उसने धीरे से कहा, अरुण, मैं भी तुझे चाहती हूँ, पर यह बात अगर घरवालों को पता चली तो। अरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, मैं सब संभाल लूंगा। गौरी ने पहली बार उसका हाथ वापस कसकर पकड़ लिया। उस पल उनकी धड़कनों ने पहली बार मोहब्बत को सच मान लिया। तालाब किनारे की मुलाकातें अब रोज की आदत बन चुकी थीं। अरुण और गौरी दोनों ही एक दूसरे से बंध चुके थे। उनकी आंखों और बातों में अब खुला इजहार था, लेकिन फिर भी डर हमेशा साथ चलता। गांव छोटा था, हर कोई हर किसी की खबर रखता था। लोगों की नजरें बाज की तरह तेज होतीं। एक दिन गौरी अपनी सहेली चंदा के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गौरी, तू तो बड़ी बदल गई है। पहले तो हमेशा चुप चुप रहती थी, अब चेहरे पर अजीब सी चमक रहती है। कहीं ये चमक अरुण बाबू की वजह से तो नहीं? गौरी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने झूठ मूठ गुस्से में कहा, पगली कहीं की, कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है। पर चंदा ने ठहाका लगाते हुए कहा, हम भी तो गांव की लड़की हैं, हमें सब समझ आता है। तू मान या न मान, तेरी आंखें सब कह देती हैं। गौरी ने मन ही मन प्रार्थना की कि चंदा की बात गांव तक न फैले। गौरी के पिता ठाकुर साहब गांव में इज्जतदार आदमी थे। वो अपनी बेटी पर नजर रखते थे। उन्हें कुछ तो गड़बड़ महसूस होने लगी थी। एक शाम उन्होंने गौरी से पूछा, गौरी, तू इन दिनों तालाब बहुत देर तक क्यों रुकती है? जरा संभल कर रहा कर, गांव की जुबान बड़ी लंबी होती है। गौरी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घूंघट खींच लिया और बोली, नहीं बाबूजी, बस पानी भरते भरते देर हो जाती है। पर ठाकुर साहब पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। अब अरुण और गौरी तालाब के बजाय खेतों के किनारे मिलने लगे। वहां ऊंचे ऊंचे धान के पौधे उन्हें छुपा लेते। एक दिन धूप ढल रही थी, हवा में मिट्टी की महक घुली थी। अरुण ने गौरी का हाथ थामा और कहा, गौरी, तेरे बिना अब मैं रह नहीं सकता। हर वक्त तेरी याद आती है। जब तू पास होती है तो लगता है पूरा जहां मेरा है। गौरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अरुण, तू भी जानता है कि मेरा दिल तेरा है, पर डर ये है कि कहीं ये दुनिया हमें जुदा ना कर दे। अरुण ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, दुनिया चाहे जो कहे, पर मैं तुझे अपनी बनाकर ही रहूंगा। उस पल दोनों इतने करीब आ गए कि उनकी सांसें एक दूसरे को छूने लगीं। गौरी ने घबराकर नजरें झुका लीं, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर अरुण गौरी को अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। सारी बंदिशें पार हो गई और दोनों एक हो गए। खूब ठुकाई हुई। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अरे सुना है अरुण बाबू और ठाकुर की बिटिया के बीच कुछ चल रहा है। बड़ी बदनामी होगी अगर ये सच निकला। ये बातें अरुण तक भी पहुंची, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जिस प्यार में डर हो वो प्यार कैसा? मैं किसी से नहीं डरता, उसने मन ही मन कहा। गौरी पर भी अब दबाव बढ़ने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अरुण के लिए मोहब्बत और गहरी होती जा रही थी। छोटा सा गांव, सुनसान खेत और तालाब के किनारे की धूल मिट्टी में अब उनका प्यार धीरे धीरे खुलकर बहने लगा था। अरुण और गौरी दोनों ही जानते थे कि गांव में लोग उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं, फिर भी वे अपने दिल की आग को दबा नहीं पा रहे थे। एक दिन शाम को जब सूर्यास्त का सुनहरा रंग खेतों पर फैल रहा था, गौरी अकेली तालाब के पास आई। घड़ा उठाते उठाते उसकी बांह थक गई थी। अरुण पास आया और बोला, गौरी, क्यों थक रही हो? मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। गौरी ने घबराते हुए थोड़ी देर तक हाथ पीछे किया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों को अपने हाथ में समेट लिया। उसका हाथ अरुण के हाथ की गर्माहट महसूस कर रहा था। धड़कनें तेज हो गईं। हवा के हल्के झोंके ने उसके चेहरे के गालों पर और लालिमा ला दी। अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, गौरी, मैं तुझे बस अपने करीब चाहता हूँ, तुम्हारे बिना सांसें अधूरी हैं। गौरी ने नजदीक आते हुए कहा, अरुण, ये सब ठीक तो है, हम पहले भी एक हो चुके हैं, पर डर है कि कोई देख न ले। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं कोई नहीं, सिर्फ हम और हमारी धड़कनें। उस दिन पहली बार गौरी और अरुण ने अपने दिल की हर बात एक दूसरे को महसूस कराई। अरुण ने धीरे से उसका हाथ अपने गले के पास लाया। गौरी की आंखें बंद हो गईं और उसकी सांसें अजीब सी तेज हो गईं। अरुण, उसने धीरे से फुसफुसाया। हाँ गौरी। अरुण ने पास आते हुए उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। धड़कनों का संगीत, हवा की सरसराहट और सूर्यास्त का सुनहरा रंग, सब कुछ एक जादुई पल बना रहा था। वे धीरे धीरे और पास आए और फिर दोनों में ठुकाई हुई खुद। उस शाम तालाब किनारे गौरी ने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि स्पर्श और नजरों में भी होता है। और गौरी की आंखों में चमक और बढ़ गई। अरुण, मुझे लगता है मैं भी अब तेरे बिना नहीं रह सकती। अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो अब से ये दिल सिर्फ तुम्हारा है और मैं तुझे किसी से नहीं छीनने दूंगा। गौरी ने धीरे से सिर उसके कंधे पर टिकाया।
इस एक पल में उन्होंने अपने प्यार का पहला गहरा एहसास किया। दोनों के दिल खुशी से भर गए थे, लेकिन गांव की नजरों का डर हमेशा उनके साथ था। गौरी ने धीरे धीरे कहा, अरुण, मुझे लगता है ये प्यार और भी गहरा हो रहा है, लेकिन क्या हम इसे छुपा पाएंगे? अरुण ने हंसते हुए कहा, छुपाने की कोशिश मत कर, बस प्यार में पूरा खो जा, जो होना है वही होगा। इस तरह उनका रिश्ता अब और भी गहरा, रोमांटिक और इंटेंस हो गया। तालाब की पानी की हल्की लहरें, धूल मिट्टी की खुशबू और सूर्यास्त का सुनहरा रंग, सब कुछ उनकी मोहब्बत को और निखार रहा था। गांव में अरुण और गौरी के बीच बढ़ते प्यार की खबर धीरे धीरे फैलने लगी थी। फुसफुसाहटें अब केवल बातें नहीं रह गई थीं, बल्कि लोगों की नज़रों और सवालों में बदल चुकी थीं। ठाकुर साहब ने महसूस किया कि गौरी अपने रोजमर्रा के काम में पहले जैसी गंभीर नहीं रही। एक दिन उन्होंने गौरी को अपने कमरे में बुलाया। गौरी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कहीं और लगता है। ये ठीक नहीं। गांव की नज़रों में हमारी इज्जत की चिंता करनी होगी। गौरी ने घूंघट खींचते हुए धीरे कहा, बाबूजी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। दिल की बातें हैं। ठाकुर साहब की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनके मन में डर था कि अगर ये सच निकल गया तो पूरे गांव में चर्चा होगी। अफवाहें फैलती हैं। गांव के छोटे छोटे लोग अब ये मान चुके थे कि अरुण और गौरी कुछ गहरा महसूस करते हैं। सुना है अरुण बाबू रोज तालाब के पास गुपचुप मिलते हैं, और ठाकुरनी की बिटिया भी पीछे पीछे जाती है। गौरी के दोस्तों ने भी धीरे धीरे जान लिया। अब गौरी और अरुण दोनों को छुप छुप कर मिलना और भी जरूरी लगने लगा। अब अरुण और गौरी तालाब की बजाय ऊंचे ऊंचे खेतों और सुनसान पगडंडियों का सहारा लेने लगे। एक दिन शाम के समय अरुण ने गौरी को खेत के किनारे बुलाया। गौरी, अब बस हम दोनों ही जानते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं। कोई देख नहीं सकता। गौरी ने सिर हिलाया। हाँ अरुण, लेकिन डर हमेशा रहेगा। अगर किसी ने देख लिया तो? अरुण ने पास आते हुए उसकी हाथ पकड़ ली। डर मत, मैं तुझे किसी से दूर रखूंगा। अब सिर्फ हम हैं। उस पल उनकी धड़कनें एक दूसरे को और करीब लाईं। गौरी और अरुण अब हर मुलाकात में अपने प्यार का इजहार करते थे। उनकी आंखें, हाथ और नज़दीकियां सब कुछ कह देती थीं। पर डर भी था कि किसी की नज़र पड़ जाए। गौरी ने धीरे से कहा, अरुण, क्या सच में हम इसे छुपा पाएंगे? अरुण ने हंसते हुए कहा, छुपाने की कोशिश मत कर, बस प्यार में पूरा खो जा, जो होगा वही होगा। इस तरह उनका प्यार अब और गहरा, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बन गया। अरुण और गौरी का प्यार अब पूरे गांव की फुसफुसाहटों में घुल चुका था। हर कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। अरे सुना है अरुण बाबू और ठाकुरनी की बिटिया तालाब और खेतों में मिलते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। गांव में ये बातें अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रह गई थीं। अब ठाकुर साहब की चिंता और बढ़ गई थी। एक दिन उन्होंने अरुण को घर बुलाया। अरुण, ये बात सही है क्या? मेरी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ हो गया तो गांव क्या कहेगा? अरुण ने धीरे से कहा, ठाकुर साहब, मैं गौरी से सिर्फ प्यार करता हूँ। मेरी नीयत साफ है। मैं उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। एक शाम जब अरुण और गौरी खेतों में मिले और गौरी की फिर ठुकाई की, कुछ गांव वाले उन्हें देख गए। गौरी ने डरते हुए कहा, अरुण, जल्दी भागो, कोई देख रहा है। अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। वे दोनों भागकर एक सुनसान पगडंडी में छुप गए। वहां उनका हृदय तेज तेज धड़क रहा था। छुपकर मिलना अब और रोमांचक हो गया था। अरुण ने धीरे से गौरी का हाथ अपने हाथ में लिया। गौरी, तू मेरी जिंदगी है, अब मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता। गौरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर और मोहब्बत दोनों थीं। अरुण, अब तो लगता है मेरा दिल पूरी तरह तुझसे जुड़ गया है, पर डर भी है कि कहीं कोई हमें अलग न कर दे। अरुण ने उसे पास खींचा और धीरे से कहा, डर को छोड़ दो, बस मेरे प्यार में खो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तालाब की लहरों की हल्की आवाज, हवा की सरसराहट और धूल मिट्टी की खुशबू, सब कुछ उनके प्यार को और गहरा बना रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्ग और कुछ लोग अब उनकी हरकतों पर सवाल करने लगे थे। ठाकुर साहब ने तय किया कि गौरी की शादी किसी गांव के योग्य लड़के से कर दी जाए। अरुण और गौरी दोनों के लिए ये समय सबसे बड़ा संकट बन गया। अब उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि संघर्ष और साहस की परीक्षा बन गया था। गांव की पगडंडियां अब उनके प्यार की गवाह थीं। हर कदम, हर धड़कन और हर नजरिया एक दूसरे के लिए प्यार और साहस का प्रतीक बन चुका था। ठाकुर साहब ने गौरी की शादी तय कर दी थी। ये खबर सुनकर गौरी का दिल टूट गया। अरुण, अब लगता है कि हम सब कुछ खो देंगे। उसकी आंखों में आंसू थे। अरुण ने उसे धीरे से पकड़ते हुए कहा, गौरी, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब उनके प्यार को छुपाने का समय खत्म हो गया। एक दिन गांव के सबसे बड़े समारोह में जब गांव वाले इकट्ठा हुए, अरुण और गौरी ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया।
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस प्यार में कोई रोक नहीं सकता। मैं गौरी को अपनी जिंदगी में हमेशा रखूंगा। गांव में शांति छा गई। लोग हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में अब अरुण और गौरी के प्यार की चमक भी थी। रोमांटिक और भावनात्मक नज़दीकियां उस शाम तालाब के किनारे, दोनों ने अपने प्यार की गर्माहट और गहराई महसूस की। अरुण ने धीरे से कहा, गौरी, अब से तू सिर्फ मेरी है। हर कदम, हर धड़कन, मैं तुझे अपनी जिंदगी में हमेशा रखूंगा। गौरी ने सिर उसके कंधे पर टिकाया और कहा, अरुण, मैं भी तुझसे हमेशा रहूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वे पास आए और उनकी आंखों में मोहब्बत और विश्वास की चमक थी। तालाब की लहरें और हवा की सरसराहट उनके प्यार का संगीत बन गई। अरुण और गौरी का प्यार अब केवल रोमांस नहीं रह गया था, ये संघर्ष, साहस और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। गांव वालों ने धीरे धीरे उनकी सच्ची मोहब्बत को समझा और स्वीकार किया। गौरी और अरुण अब खुलकर अपने प्यार में जी रहे थे। वो पगडंडी, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, अब उनके प्यार की सबसे प्यारी यादों की गवाही दे रही थी। और तालाब की ठंडी लहरें, हवा की हल्की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ अब उनकी कहानी का हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।